सबको नमस्ते, सभी देशवासियों को। कमला नगर थाने में लेके गए उन क्रांतिकारी साथियों को जो 2 रात 3 दिन से जुटे हुए थे, बैठे हुए थे, डटे हुए थे केजरीवाल के सचिवालय के बाहर, दिल्ली सचिवालय के बाहर। लेकिन केजरीवाल इतना बेशर्म है कि वो आदमी जो स्वराज की दुहाई देता है वो अपने ही देश के लोगों से मिलने से, अपने ही प्रदेश के लोगों से मिलने से मना कर रहा है और उसका कोई अधिकारी आकर के उनसे ज्ञापन भी नहीं ले सकता। ये जबरदस्ती करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को मालूम नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत काम कर रहा है? बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में घुसने टाइम उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाए, जबरदस्ती उनके मुंह पे कोई कपड़ा बांधा जाए, उस साफ हवा में सांस लेने का जुर्माना लगाया जाए, और अगर कोई आपको ज्ञापन देने के लिए आया है तो आप उस ज्ञापन को भी नहीं लोगे। मतलब अब आप राजा बन गए हो क्या? अब आप प्रतिनिधि नहीं रहे क्या? अब स्वराज कहां गया, वो स्वराज की दुहाई देने वाला? एक बात खास कान खोल करके सुन लो, ये जो देश है ना, ये माफ नहीं करेगा, क्योंकि पहले से परेशान था ये देश। इस नरेंद्र मोदी से परेशान था, कांग्रेस से परेशान होकर के मोदी को लेकर आया था, ये सोच करके केजरीवाल को लेकर के आया था कि ये आदमी कुछ नया करेगा। इसने क्या किया? स्कूल खोले, अस्पताल बनाए। किस काम के लिए बनाए? लोगों को जबरदस्ती टिकट ठोकने के लिए बनाए थे क्या? ये वहां पे सेंटर बनेगा और यहां पर दूसरा सेंटर बनेगा, यही काम करने के लिए था क्या? बच्चों की पढ़ाई तो तुमने करानी नहीं, कभी जलवायु के नाम पे, कभी क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम पे, और कभी तुम लोग ये लॉकडाउन के नाम पे तुमने बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। एक बात कान खोल, तानाशाही की पराकाष्ठा है ये। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज हमारे साथी रिहा नहीं हुए तो कल नया हरियाणा चाल पड़ेगा दिल्ली खातर। और भाई मैं पहले से कहता लग रहा हूं, हिसाब तो लेना पड़ेगा इन पे। जिनके साइड इफेक्ट आ रहे हैं उन सब ने भी लेना पड़ेगा, और जिनके दुकानदारी ठप हुई उनने भी लेना पड़ेगा, और जिनके बालका के धक्के तो ठोकन लाग रहे उनसे भी लेना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो दिल्ली वालों, ऐसी बुजदिली की उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से, और इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आपके लोग बैठे हुए हैं आपके बच्चों की लड़ाई लड़ने के और आप उनको अकेला छोड़ दो, और आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हरियाणा इस टाइम पे तैयार हो रहा है दिल्ली कूच करने के लिए, तो बहुत ज्यादा इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए उन लोगों का, क्रांतिकारी साथियों का ज्ञापन ले लो चुपचाप, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दो। जनता आपसे डिमांड कर रही है कि जबरदस्ती नहीं सहन होगी। हरियाणा वाले सरकार का तो लिया पट्ठा गोड़, उन्हें अनिल विज, पिलीविज, खट्टर पट्टर इनका दो लिया। ये तो इवनू कह रहे हैं भला हम तो कुछ नहीं मांगते थार पैदा है। लेकिन याद रखिए, ये लॉकडाउन नहीं हटने वाला, दोबारा लगेगा आपके ऊपर, दोबारा जबरदस्तियां आएंगी, टेलीविजन के जरिए आपको दोबारा से डराने का खेल खेला जाएगा। इसी से जागरूक करने के लिए आप लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी, एडवोकेट साहिल, सखा जैसे लोग आपके लिए वहां रात भर बैठे हैं, आपके बच्चों के लिए। इनके बच्चों ने तो लगवाई नहीं है, इनको तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, हमको भी रोकने वाला नहीं है। हम लोग अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? ये लोग जो कहते हैं कुछ लोग कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अरे ऐसी राजनीति जो आपके बच्चों की जिंदगी बचाती हो, ऐसी राजनीति 100 बार करे। उन आदमियों को 100 बार नमन करता हूं मैं जो लोग आपके बच्चों को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। इन राक्षसों की राजनीति कैसी है जो आपके बच्चों के साथ जबरदस्ती की जा रही है? पूरे देश के अंदर जिसने भी टीका लगवाया, किस लिए लगवाया? बीमारी से ठीक होने के लिए किसी ने नहीं लगवाया, या तो आपके धमकियों से डर के लगवाया कि आप राशन नहीं दोगे, आप पेंशन रोक दोगे, आप सैलरी पे नहीं जाने दोगे, आप हाजिरी नहीं भरोगे, आप इसलिए आप लोग इसको जबरदस्ती कर रहे हो। ये लोगों की प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी। आपको फिर से हिदायत दे रहे हैं, या तो उन साथियों को छोड़ दो बिना किसी इफ एंड बट के, या आप लोगों के लिए हरियाणा तैयार होकर कल न कल चलना स्टार्ट कर देंगे। हम अपने सारे काम छोड़ने स्टार्ट करके दिल्ली की तरफ कूच कर लेंगे। आप लोग तैयार हो जाओ, और कल न दिल्ली पुलिस तय हिसाब मांगने का, दिल्ली की सरकार तय, केंद्र की सरकार तय हिसाब मांगने का टाइम है। देखना यो है कि हम जिंदा हैं या मरे हुए जमीर के लोग हैं। इतनी बात कहूंगा। आप लोगों से गुजारिश ये है, सचेत रहो, जागरूक रहो, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते रहो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।